के लिए इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि शब्द से स्पष्ट हो रहा है इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, यानी जो जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के डेटा, आंकड़े, शब्द, निर्देश हम कंप्यूटर के अंदर रखेंगे वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, मीन्स जिन डिवाइसेस के द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है, डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन डिवाइसेस से आंकड़े, शब्द, निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में इनको देखें कि ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब हम कुछ मुख्य इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होता है ये, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में या और भी एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें कभी कभी इनपुट डिवाइसेस पूछ लिए जाते हैं। स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम जिसे हम कैमरा भी बोलते हैं, बारकोड रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक और होता है फ्रेंड्स किम्बॉल टैग रीडर। फिर बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन भी एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए कीबोर्ड और माउस के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं सिर्फ कीबोर्ड और माउस को डिटेल में पढ़ाऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस हुए, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इनके भी सही विकल्प के रूप में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है हमारा ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जो हमारा माउस होता है, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इसका प्रयोग, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। इसका डिटेल में जाने के लिए हमने दूसरी वीडियो भी बनाई हुई है, आप उस पर उसको देख सकते हैं, कीबोर्ड और माउस को। नेक्स्ट जो होता है ट्रैक बॉल, यह माउस का ही एक विकल्प होता है। ट्रैक बॉल आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर एक बॉल होता है जिसको हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। यानी पॉइंटर की दिशा जो होती है उसमें परिवर्तन करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग जो हो चिकित्सा के क्षेत्र में, CAD का नाम सुना होगा आप लोगों ने, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसके लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा जॉयस्टिक, जो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के लिए वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक का यूज़ जो है वो वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, मेनली गेम ही खेला जाता है। इसकी भी जो कार्य प्रणाली होती है बिल्कुल ट्रैक बॉल की तरह ही होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक स्टिक लगी होती है, इसलिए इसको जॉयस्टिक बोला जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम देखें स्कैनर। स्कैनर का मीनिंग आप लोग देख रहे हो कि स्कैन मीन्स होता है इनपुट। ओके, तो जब इसका स्कैनर में स्कैन का मीनिंग इनपुट है, मीन्स ये इनपुट डिवाइस ही होगी। देखा होगा आप लोगों ने इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को या इमेज जो भी है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए, मीन्स इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्कैन जो चित्र होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका यूज़ किया जाता है। इन स्कैन जो चित्र होते हैं उनको मेमोरी में, सीडी में, कहीं भी आप प्रोसेस एडिटिंग के लिए भी रख सकते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ये फोटोकॉपी मशीन देखी है आप लोगों ने, फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है, बिल्कुल सेम। काउंटर पर बैठे कभी देखा होगा आप उन्होंने, सेल्स क्लर्क वगैरह होते हैं, वो किसी वस्तु का टैग स्कैन करके सोर्स डेटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ माइक्रोफोन, जिसको माइक बोला जाता है। हमारे स्कूल में, ऑफिस में और बहुत सी सभाओं में माइक का यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाते हैं हम वेबकैम के बारे में। वेब कैमरा जो होता है इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई भी दूर बैठा व्यक्ति फोटो देख सकता है, और परंतु दूसरे व्यक्ति के पास यदि वेबकैम उपलब्ध नहीं है तो फिर वो इसका यूज़ नहीं कर सकता। आजकल सभी मोबाइल में हम वीडियो कॉलिंग करते उसमें वेबकैम लगा होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। बार कोड रीडर जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा बारकोड रीडर शायद मॉल वगैरह में। यह इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग। पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्चुअली जो ये बारकोड रीडर होता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सुपर मार्केट वगैरह होते हैं, मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ उनका जो मूल्य लिखा होता है उस पर आपने देखा होगा इस तरह की लाइनिंग होती है, इसको बारकोड कहा जाता है। और उसके लिए जैसा ड्रायर टाइप का रहता है, उस ड्रायर टाइप की मशीन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हेयर ड्रायर होता है, उस टाइप की एक मशीन होती है। और उसको जब उन काली पट्टी और जो सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइनें बनी होती हैं उसके ऊपर जब उस लाइट बारकोड रीडर की मदद से पर डाला जाता है तो उसको पढ़ लेता है। यह बारकोड कहलाता है, जिसे बारकोड रीडर स्कैनिंग डिवाइस के द्वारा स्कैन कर डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है। आजकल आप लोगों ने बहुत बैंक वगैरह में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का होता है यूज़ कि यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है ना। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है जो प्रिंटेड डेटा या हाथ से लिखे हुए डेटा को ASCII रूप में परिवर्तन करता है। प्रिंटेड डेटा या जो हम हाथ से लिखते हैं डेटा, हाथ से लिखा हुआ जो डेटा होता है इसको हाथ से लिखे डेटा बोलते हैं। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि यदि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आसानी से इसको लिख पाएँ। डेटा को ASCII फॉर्म में, ASCII फॉर्म जो होता है उसमें बदल देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम 10वां पॉइंट देखते हैं MICR। MICR आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ये खास चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों या डॉक्यूमेंट के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। कंप्यूटर में और संग्रहित भी किया जाता है। बैंकों में इस तकनीक का उपयोग बहुत किया जाता है MICR का यूज़। चुंबकीय इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो चेक होते हैं, चेक जो होते हैं उस पर चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है, जो एक विशेष फॉन्ट का संयोजन करके लिखा जाता है। इससे प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किए जा सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और इसकी गति भी तीव्र होती है। एक्चुअली इसका उपयोग चेक को स्कैन करने के लिए किया, चेक पैसों वाला चेक जो होता है वो। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ OMR। आजकल बहुत उपयोग हो रहा है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग किया जाता है फॉर्म, कार्ड
पर चिन्हों को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। जैसे लॉटरी के टिकट वगैरह है, ऑफिशियल फॉर्म वगैरह है, या बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उसमें से 4 इसमें गोले बने हुए होते हैं, और यदि उन गोलों को काला करने के लिए कहा जाता है, यदि हम उन गोलों को अच्छे से काला कर देते हैं तो ये इसको जांचने का काम, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम OMR करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे ही इसको इस मशीन में डाला जाता है इस उत्तर पुस्तिका को, तो वो वहाँ पर हमारे लिए डिजिटल रूप में परिवर्तित करके दे देता है। फिर हम लोगों ने देखा होगा, एक मैंने आपको बताया था किम्बॉल टैग रीडर होता है एक। इस किम्बॉल टैग रीडर का उपयोग होता है, एक छोटा सा कार्ड होता है ये, इस प्रकार का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, समथिंग कुछ बना हो के। इस प्रकार का एक कार्ड होता है जिसमें छेद पंच रहते हैं। जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा रहता है, जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है और फिर इसको डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, तो ये किम्बॉल टैग रीडर कहलाता है। उसके बाद हम छोटा सा बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे हम बोलकर कोई शब्द टाइप कर रहे हैं, तो स्पीच रिकॉग्निशन जो माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों की सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तन किया जाता है और रिकॉग्नाइज शब्दों को कमांड या नियंत्रण देकर उस डेटा की प्रविष्टि और दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिससे हम वो पढ़ने लायक बन सके। लाइट पेन आप लोगों ने देखा हो, जिस प्रकार मैं एक पेन से लिख रही हूँ, इसी प्रकार स्टाइलस नाम का एक पेन होता है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल पर लिख सकते हैं, वो लाइट पेन कहलाता है। उसी पर टच स्क्रीन होती है, जैसा हमारा मोबाइल होता है वो टच स्क्रीन का काम करता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस, जिसे हम स्पर्श करके कहीं भी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले